ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे लोग ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानना चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या है कि 3 से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कोई काम कर दे तो जो चाहे वो मिलेगा। जी हाँ, ऐसा क्यों है? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त, जिसको मनोहर काल भी कहते हैं, ये सुबह 3 से 5 बजे का, कुछ लोग इसको 3 से 6 बजे तक का टाइम मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का टाइम जो है सूर्योदय से 48 मिनट का वहां तक होता है। लेकिन आप देखोगे तो नॉर्मल सा ये 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आप कभी भी खड़े होकर अपने मैनिफेस्ट कर सकते हैं और जो चाहो वो मिलने लग जाएगा। क्योंकि उसमें ऐसा क्या है, आप नॉर्मल सा देखना, क्योंकि उस समय दैवीय शक्तियां सबसे ज्यादा पूर्ण रूप से प्रभावित होती हैं। कहते हैं कि देवता धरती पर होते हैं, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को ब्रह्म का काल कहा गया है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में आप देखोगे कुछ लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग स्टडी करते हैं, कुछ लोग अपने बिजनेस की तैयारी करते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ लोग वो कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्ट करना। ब्रह्म मुहूर्त को ही सबसे प्रभावशाली क्यों कहा गया है? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा काल है जहां पर दैवीय शक्तियां पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चालू होती है और वो आपसे कनेक्ट होती है। तो कहते हैं कि जो भी आप विश मांगते हो वो कंप्लीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज रात को 2:30 बजे परिक्रमा करके नहीं अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं और वहां पर नाम जब चालू हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? फिर ब्रह्म मुहूर्त काल में ही क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का सबको मतलब पता है, लेकिन आप देखोगे नॉर्मल सा 90% जनता सोई हुई होती है। 90% जनता उस टाइम पे सोई हुई होती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, महात्मा, बिजनेसमैन, बहुत सारे लोग, और इसमें भी सारे लोग नहीं, कहे कि 10% में 5% उस टाइम पर एक्टिव नहीं होते और 5% उस टाइम पर बहुत ज्यादा सुपर एक्टिव होते हैं। आप देखोगे ऋषि मुनि उस टाइम को सबसे प्रभावशाली, उस टाइम पे तपस्या करते हैं, नाम जप करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं और वो अपने दैनिक दिनचर्या का उसको हिस्सा बनाते हैं। और आम जनता उस टाइम पे सो रही होती है। हमें तो खड़े होने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है। तो कहते हैं 21 दिन तक जो व्यक्ति ने कहे कि संकल्प के साथ ये कार्य कर लिया, वो व्यक्ति इतिहास रच सकता है। वो व्यक्ति जो चाहे उसको मैनिफेस्ट कर सकता है, जो चाहे उसको मिलेगा। उस समय मेडिटेशन, ध्यान करने को सबसे ज्यादा कहा गया है। मेडिटेशन, ध्यान, नाम जप, आप इनको जरूर करें, क्योंकि आप अपनी जो भी विषय, ऐसा कहा जाता है कि आप अपनी जो भी विषय है, ऐसा नहीं काफी सारे लोगों ने किया है कि जो भी विषय है उसको आप एक बार फुलफिल कर ले कि मेरी ये विषय है, और उस विष को कहे कि अब आपको माइंड में वही विष दोहराना है और लगातार 21 दिन तक एक साथ। ऐसे नहीं है आज आपने आज किया, कल नहीं किया, परसों किया, ऐसे नहीं। संकल्प टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि संकल्प टूटा फिर आपको वापस करना पड़ेगा। 21 दिन की आपकी माइंड की वो धुलाई हो जाएगी। अब इसमें कारण क्या है? एक तो देवता धरती पर होते हैं, दूसरा देवीय शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होती हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस समय को सबसे बेस्ट कहते हैं, क्योंकि मनोहर काल है, ब्रह्मा जी का काल है और ब्रह्मा ही सृष्टि के रचयिता है। और ब्रह्म मुहूर्त में ही बड़े बड़े सारे लोग मैनिफेस्ट करते हैं, मेडिटेशन, ध्यान करते हैं। कुछ लोग अपने दैनिक एक्टिविटी अलग अलग करते हैं, लेकिन आप ज्यादातर लोगों को विदेश में भी पाओगे कि वो अपने दिन की शुरुआत 4 बजे कर देते हैं, 6-7 बजे तक सारे रिप्लाई कर देते हैं मेल्स के। बड़े बड़े जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, सारे लोग कर देते हैं, क्योंकि उनको उस समय का महत्व पता है। क्योंकि हम ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, हमारी आत्मा उस समय, हम पूर्णतः रूप से शांत है, हमारी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो रही है। और कहता है कि आगे चक्र पर मेडिटेशन में फोकस लगाओ, अपनी विश दोहराओ, तब सारे प्रभाव पड़ने लग जाते हैं आपकी पूरी लाइफ पर। कुछ लोग इससे अपना भाग्य तोलते हैं, कुछ लोग भाग्य कहते हैं कि अपना भाग्य उन्होंने चेंज किया है। ऐसे कुछ लोगों के एक्सपीरियंस, और कुछ लोगों के एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है। तो आप एक बार फोकस करें कहीं आपका ध्यान और कोई इंद्रिय भोग में तो नहीं भटक रहा। क्योंकि हम देखते हैं सुबह जगकर या तो हम सोफे पर बैठ जाते हैं और सिर्फ हम वैसे ही सोच रहे होते, कल्पनाएं कर रहे होते, ना तो ध्यान में है, ना हमने दैनिक दिनचर्या की है। आपको करना क्या है? आपको ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना है। 3 बजे जगो, 4 बजे जगो, वो आप अपने एक शेड्यूल के हिसाब से सेट कर ले कि हमको 21 दिन संकल्प लेना है। उसके बाद आपको दैनिक दिनचर्या से निर्गत होना है। कुछ लोग करते क्या है कि वैसे वैसे बैठ गए, मेडिटेशन ध्यान कर रहे हैं, उनको नींद आ रही है, कमर सीधी नहीं है, उनकी आगे चक्कर पर फोकस ही नहीं है। और ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। बहुत लोगों के ऐसे कंप्लेंट है कि कुछ हो नहीं रहा है, या फिर कहें कि जगने के बाद क्या नहाना धोना जरूरी। देखिए, नहाने धोने के बाद हमारी सारी सुस्ती हट जाती है, सारा शरीर एक्टिव हो जाता है,
हमारा माइंड शांत हो जाता है, क्योंकि उस समय पे सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और सारी विषय जो पूरी होती है वो सबकॉन्शियस माइंड से ही पूरी होती है। सबकॉन्शियस माइंड हमारा कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि उस टाइम वातावरण में पूर्णतः शांति होती है, पूरी दुनिया सोई हुई होती है। और आप एक चीज और नोटिस करोगे, उस टाइम पे नींद सबसे ज्यादा आती है, सबसे तीव्र नींद उसी टाइम पर आती है। जगने में आलस्य भी उसी टाइम पर आता है, क्योंकि वो टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए उस समय में जगने के लिए, उस समय में रोज जगने के लिए संकल्प लिया जाता है। बिना संकल्प के उस समय में पॉसिबल नहीं है। या तो आपको डेली रूटीन में आदत होनी चाहिए, नहीं अन्यथा आपको संकल्प लेना पड़ेगा। क्योंकि मेडिटेशन ध्यान उस समय ही करने को सर्वोत्तम क्यों कहा गया है, क्योंकि बाहरी सारा वातावरण बिल्कुल शांत है। अब आप अपने अंदर की आवाजें, अंदर की कल्पनाएं, मन की शक्ति, सारी चीजें अब आपकी बाहर आ रही है और देवताओं देवी शक्तियों से कनेक्ट हो रही हैं। आपकी विश उन तक पहुंच रही है, क्योंकि दिन भर भाग दौड़, दिन भर शोर शराबा, आप अपने अंदर की आवाज छोड़ो, सांसों की आवाज तक को नहीं सुन पाते। तो आप महसूस करोगे उस समय का ऑरा एक एनर्जी अलग ही लेवल की है। और उस समय में ज्यादातर ऋषि मुनि सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। आप कभी भी देख लेना, कोई अघोरी आपको मिल जाए, कोई साधु संत महात्मा मिल जाए, उस समय पर ही ऋषि मुनि देख लेना, कोई बिजनेसमैन देख लेना, उस समय आपको घूमता मिलेगा। कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई अपने ध्यान कर रहा है, कोई नाम जप कर रहा है। अगर आपको मेडिटेशन बिल्कुल नहीं आता या फिर कैसे करना है, तो आप हमारे उसमें वीडियो देख सकते हैं। लेकिन नाम जप ये एक ऐसी चीज है, आप लेकर बैठ जाए, कमर सीधी रखें और प्रभु का नाम लेना चालू कर दे, ऑटोमेटिक आपसे कनेक्शन होता चला जाएगा। नाम जप में इतनी शक्ति है। लेकिन हम लोग करते क्या है, हमारा ये आलस्य हम पर इस तरीके से हावी हो जाता है। लेकिन आलस्य की गलती नहीं, उसमें गलती है आपके मन की, कि आपको कहीं ना कहीं कठोर एक्शन लेना होगा। जब आप एक्शन लेंगे तो ये मन आपकी सुनने लगेगा कि भैया 21 दिन की बात है, खड़ा तो हो, एक्सपेरिमेंट करके तो देखते हैं। लेकिन ये आपको टिकने ही नहीं देगा मैदान में। और उस टाइम का ऑरा और एनर्जी इतनी प्रबल होती है कि उस टाइम व्यक्ति को आलस्य आता है, नींद आती है, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कल से करूंगा, और यहीं पर वो मार खा जाता है। क्योंकि 3 से 5 बजे के समय में मेडिटेशन, ध्यान, आज्ञा चक्र पर फोकस करना, मैनिफेस्ट करना, ये सब जरूरी है। नाम जप करना, आप जितने भी हैं, हमारे पूज्य प्रेमानंद महाराज जी 2:30 बजे परिक्रमा करते हैं मार्ग की, और अपने स्थान पर तय समय पर पहुंच जाते हैं। नाम जप, हरि कीर्तन, सारी चीजें चालू हो जाती हैं और हम सो रहे होते हैं। उस समय पे आप देखोगे पूरी दुनिया सो रही है, 90% लोग। और 90% लोग आप ऑब्जर्व करना, 80% लोग आज कहीं ना कहीं अपने दुख से, हालांकि प्रारब्ध का इसमें रोल है। अब आप सोच रहे हैं प्रारब्ध का रोल है, फिर ये वीडियो भी तो आपको प्रारब्ध द्वारा मिल रही होगी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। आप लाइफ में एग्जाम्पल देखना, अपनी लाइफ में महसूस करना कि कोई चीज आप करना चाहते हैं और वो चीज हो नहीं रही है। कि आपने कोई टॉपिक सोचा और उस पर आप काम करना चाहते हैं, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। और फिर अचानक से ऐसे सोचा कि यार ठीक है, अब नहीं हो रहा तो क्या करो, और पता चलो कुछ समय बाद वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो रहा है। और आप ऑब्जर्व करें कि यार ये क्यों, उस कार्य का समय आ गया है। अच्छा होगा बुरा होगा वो बाद की बात है, उस कार्य का समय अब आ गया है। क्योंकि ऐसा बहुत लोगों की लाइफ में होता है। लेकिन जैसे कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान जब हम करते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप से बातें करना सीख जाते हैं, अपने आप को महसूस करना लग जाते हैं। कि अपने आप से जब बातें करते हैं, जब चीजें निकल के आती है कि कौन सी चीज कब कहां पर हो रही है, क्या हमारे हिसाब से हो रही है, नहीं हो रही है, क्या है। क्योंकि जैसे हमने पहले मेडिटेशन, हमें पता नहीं था मेडिटेशन के बारे में, हमें मिला तो ये प्रारब्ध का ही तो खेल था, ये प्रकृति का ही तो खेल था, क्योंकि उससे पहले हम जानते नहीं थे। फिर हमें प्रारब्ध, मेडिटेशन, भाग्य, अनुलोम विलोम, ये सारी चीजें मिलती चली गई कि आपको इस रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है। हमें डायरेक्शन मिलता गया। फिर हमें कोई एक वीडियो ऐसी बनानी थी जिसके लिए कहीं के एक टॉपिक मिला, वीडियो बनानी थी, लेकिन हम उसको लगभग 1 महीने तक बना ही नहीं पाए, 1 महीने तक बना ही नहीं पाए। और एक दिन जब विचार ही नहीं था, विचार उसका क्या है, बिल्कुल हमने त्याग दिया कि ये वीडियो बन नहीं पा रही है। और फिर अचानक से एक दिन ऐसा है कि सबसे पहले वही वीडियो बनी। तब हमें एहसास हुआ कि कुछ डिफरेंट चल रहा है लाइफ में।
और आप देखोगे कि बड़े बड़े एक्सपर्ट मनोवैज्ञानिक भी सब ये कहेंगे कि 21 दिन तक ब्रह्म मुहूर्त में जगकर आप ध्यान मेडिटेशन कीजिए, आदि बीमारी ब्रह्म मुहूर्त में जगने से ही समाप्त हो जाती हैं। लेकिन कारण यही है, मानव स्वभाव है, हमारे शरीर में आलस आ गया है, मन को हमने प्रबल बना दिया है, क्योंकि उस समय आप आलस्य में है, नहीं जग पाते। वो कारण है आपका मन ये जगने नहीं देगा, क्योंकि अगर आप जगने लग गए तो मन के विपरीत दिशा में काम करने लग गए, और मन के विपरीत दिशा में काम करने लग गए तो ये मन ऑटोमेटिक आपके अधीन होता चला जाएगा, जो आपकी लाइफ के लिए सबसे बड़ा फायदा है। लेकिन हम करते क्या है, मन के वश में होकर बैठ जाते हैं और हम जाग ही नहीं पाते। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस चालू कीजिए। ये जरूर नहीं है कि पहले दिन ही आप संकल्प ले, आप पूरी लाइफ है, आप सबसे पहले 10 दिन का ऐसा संकल्प ले कि 10 दिन मुझे जगना है, और चाहे सोफा रखा हो, कुर्सी रखा हो, एंड द एंड बिस्तर छोड़ देना है। चाहे जमीन पर बैठे, कोई आसन लेके बैठे, सोफे पर बैठे और बैठ जाए। आपको उस समय नींद आ रही होगी लेकिन आप बस बैठ जाएं। अब जब 10 दिन करोगे तो आपको एक जगने की आदत पड़ गई। अब आप 10 दिन बाद जगने की आदत पड़ गई। अब आपको 10 दिन तक उस समय अपने दैनिक कार्य से निवृत्त हो जाना है, अपने फ्रेश हो लेना है, ब्रश कर लेनी है, स्नान कर लेना है, ये सारे कार्य हो गए। प्रभु के दीपक जला देना है और वहीं बैठकर फिर आराम से आपको मैनिफेस्ट करना है, ध्यान करना है, जो आपको चाहिए लाइफ में। आपके कोई विश है, विश को सबसे पहले फुलफिल कर ले कि मुझे लाइफ में पैसा चाहिए। अब आपकी एक विश हो गई, या फिर कोई आपको लाइफ में कोई भी चीज आपको बनना है कि आपको कौन सा चीज करनी है लाइफ में, उस चीज की एक विश फिक्स कर ले और फिर उसको आप माइंड में दोहराएं। लगातार 21 दिन तक आपको करना है और कोशिश करनी है कि लंबे टाइम तक करना है। लंबे टाइम इन द सेंस ऐसा नहीं है 5 मिनट आपने कर लिया। ध्यान की पूरी प्रक्रिया में बैठिए, नाम जाप कीजिए, उस पूरे आनंद लीजिए आप पूरे 6 बजे तक का। ऐसा नहीं कि हमने 5 मिनट कर लिया और आकर वापस रिजाई में घुसकर सो गए कि भैया हो गया ब्रह्म मुहूर्त। ऐसा नहीं करना है, आपकी पूरी लाइफ डिपेंड कर रही है। तो 21 दिन का क्या हम संकल्प नहीं ले सकते? ये वीडियो बनाने का मतलब कोई ऐसा नहीं है कोई प्रारब्ध द्वारा बनवाई गई होगी, यूनिवर्स द्वारा बनवाई गई होगी कि भैया ये वीडियो बनाओ, लोगों तक, जिन लोगों को कल्याण छिपा है उन तक पहुंचाई जाएगी। क्योंकि इतनी करोड़ों जनता है, लेकिन ये वीडियो 1000, 2000, 5000, 50000, 1 लाख कहाँ तक पहुंच सकते हैं एट द एंड, वो सब आप ही के सामने रहेगा। अब जिन लोगों को वीडियो मिलेगी, कौन कहां तक वीडियो में टिकेगा, किसको महत्वपूर्ण जानकारी मिलनी, किसको नहीं मिलनी, कोई आकर स्किप करेगा, ये सब प्रारब्ध के हाथ में है कि यहाँ से किस किस का लिखा हुआ है। कोई भी चीज ऐसे ही नहीं मिलती लाइफ में। कभी ऑब्जर्व करना कि जो आपको इमीडिएट चाहिए वो तो कभी मिलता ही नहीं है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी प्रोसेस चालू होती है, तब वो मिलना चालू होता है। तभी कहते हैं 21 दिन अपने माइंड की पूर्णतः धुलाई हो जाएगी, आपके थॉट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, क्योंकि उस समय का वातावरण सबसे शांत वातावरण है। जब पूरी दुनिया जागती है तो ऋषि मुनि अपनी दैनिक दिनचर्या करते रहते हैं, भिक्षा मांगते हैं या कोई और कार्य होते हैं वो करते हैं, और दिन में आराम भी कर लेते हैं, सोते हैं। भाई दोपहर के समय उनके पास क्या है, या तो यज्ञ, प्रभु का नाम जप ये करते रहते हैं, नींद आई सो लिए। और जैसे ही रात्रि का समय होता है वो सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि अब उनका पूरा काम उस समय पर होना है। ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बेस्ट है, तो ब्रह्म मुहूर्त में ही वो सारे कार्य करते हैं अपने। और ऐसा नहीं है ब्रह्म मुहूर्त को वेस्ट करते हैं, नहीं। प्रेमानंद महाराज जी देखे होंगे 2:30 बजे तो परिक्रमा के लिए निकल जाते हैं मार्ग में, तो वो 2:30 बजे से पहले ही नहा लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय तो नहाने धोने में वेस्ट ही नहीं करना। पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी 2:30 बजे तो मार्ग में आ जाते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। तो अभी सोचो जो व्यक्ति 2:30 बजे मार्ग में आ रहे हैं, अब वो नहाते कितने बजे होंगे? हम तो 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे नहाएंगे, फिर 1 कप चाय हो सकता है हमको पीने के लिए चाहिए, फिर भी हम जैसे तैसे कठोर मन से उसको त्याग देंगे। लेकिन थोड़ा सा आलस्य, 4 के 4:15 हो गए, ले अब नहा धो लेते हैं, पता चला वो फ्रेश होने, नहाने, स्नान करने में 5 बज गए। आपका मन खराब होने लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहां पर आपने कुछ गलत किया, नहीं, ये होता है लाइफ में। लेकिन अब आपको 5 से 6 बजे के बीच में पूर्णतः ध्यान करना है, नाम जप करना है, अपनी कोई विषय उसको करना है। नहीं भी करोगे, विष नहीं भी मांगनी, तो स्मरण करना है, क्योंकि इस धरती पर हम कर्म करने के लिए आए हैं। एट द एंड यही हमारे काम आना है, क्योंकि वो हमारा परमपिता है। आप ये बात सबसे पहले मानिए कि वो हमारा परमपिता। जब हमारे अंदर मैं और अहंकार बढ़ जाता है, किसी से सर्वनाश नहीं होता, वो परमपिता उसका इतनी शांति से विनाश करते हैं कि व्यक्ति खुद सरेंडर करता है कि भगवान गलती हो गई,
दूसरा अगर नाश करने जाएगा तो उसके ऊपर वो छड़ बैठता है, लेकिन प्रभु के सामने भगवान गलती हो गई, अब फिर से नहीं होगी, कोशिश करूंगा। आप देखोगे बड़े से बड़े, आपने विराट कोहली को देखा होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने उन्होंने क्या कहा कि पहले ऐसा लग रहा था कि मैं कर रहा हूं, लेकिन जब सब चीजें फ्लॉप हो गई, सरेंडर किया, प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन किए, सारी चीजें की, तब उनको इन चीज का एहसास हुआ। जरूर नहीं प्रेमानंद महाराज जी के वो शिविर में ही जाए, क्योंकि उस टाइम पे अपने काम में थे, दर्शन करने भी गए थे, और फोटो भी काफी का होती है। कहें कि प्रभु से सरेंडर के लिए तो मन की अंतरात्मा चाहिए, ऐसा नहीं कई मंदिर में जाके प्रभु से अंतरात्मा से कहोगे प्रभु गलती हो गई, अहंकार वश ये काम हो गया, और उन्होंने उसी टाइम पे इतिहास रख दिया। ब्रह्म मुहूर्त का समय हर हाल में सबसे बेस्ट कहा गया। ऐसा नहीं है कि बाकी समय खराब है, आप नाम जब मेडिटेशन ध्यान कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वो समय कैसा है, ना तो कुछ खाए पिए होते हैं हम, शरीर की हमारी सारी इंद्रियां अच्छे से काम कर रही होती हैं, वातावरण पूर्णतः शांत होता है, उस टाइम ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में होती है, खुली हवा में प्रकृति का स्पर्श, देवीय शक्तियां काम करती हैं, देवता भी धरती पर होते हैं, सारी चीजें कहें कि A to लेकर Z परफेक्ट होती हैं, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त को सबसे बेस्ट कहा गया। बाद में तो वातावरण में अशांति हो जाती है, वातावरण में छोड़ो घर में ही अशांति हो जाती है, लाइफ की भागदौड़ चालू हो जाती है, टेंशनें चालू हो जाती हैं, आज ये करना है, आज ये करना है, ये नहीं हो रहा, आज फलाने से पैसे आ रहे हैं, टिक्का को ये देने, चीजें ही नहीं हो रही हैं। इसलिए कहते हैं 21 दिन का पक्का संकल्प लो, 21 दिन करो, आपकी आधी समस्याएं ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको इन सब चीजों का एहसास होगा। और लाइफ में आपने बहुत लोगों को देखे होंगे, रात में 12-1 बजे पढ़ते हैं, फिर सुबह 3 बजे के बाद पढ़ते हैं तुरंत ही, क्योंकि उनको पता है ये समय सबसे बेस्ट है। सो तो मैं थोड़ा बहुत दिन में भी लूंगा कि सबसे बेस्ट समय ये है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा रात को 12 बजे से सुबह 7 बजे तक पढ़ते हैं, क्योंकि वो कहते हैं इस टाइम पे हमको पढ़ना है, और फिर वो दिन में सोते हैं। सबकी अपनी अलग अलग दैनिक दिनचर्या है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के समय को कोई वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन जाने अनजाने हमसे ये गलती हो रही है, या तो हमारे प्रारब्ध में नहीं था, या इससे पहले हमको पता नहीं था, लेकिन ये आपको करना है। कुछ लोगों की हो सकता है तबीयत खराब हो उस टाइम पे, लेकिन नाम जप में तबीयत खराब अच्छी ही होनी है, खराब नहीं हो सकती, क्योंकि मेडिटेशन में आपको सांस रोकनी पड़ जाए या फिर कुछ भी हो, मैनिफेस्ट करते टाइम तो सांस रोकने का कोई झंझट ही नहीं है। तो आप अपने अनुसार करें, और अगर आपको लगता है कि सांसों की तो कोई दिक्कत है तो मत करें, नाम जप करें, क्योंकि नाम जप में सांसों का कोई लेना देना नहीं है कि भाई सांस रोकनी क्या है, आपको तो नाम जप करना है। सबसे बेस्ट टाइम है ब्रह्म मुहूर्त का, जाने अनजाने इग्नोर ना करें। आज ये वीडियो भेजी गई है आपके पास, हमसे बनवाई गई है प्रारब्ध द्वारा, यूनिवर्स द्वारा, प्रभु के द्वारा, तो अब आपके पास जिसके पास मिले तो एक बार वो भाई या फिर जो भी है अपनी लाइफ में इस चीज को जरूर अमल में लाए, और आप अपने दैनिक दिनचर्या को बदलने का प्रयास करें, तो इससे आपके बारे न्यारे होने वाले हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सबसे बेस्ट टाइम है। धन्यवाद।